So hello kids, we were doing this chapter Bill Gates and we have done first 6 questions of your part C. C part के हमने first 6 questions कर लिए थे. अब हम 7th question and 7th and 8th question करने जा रहे हैं. So first is 7th is state 3 ways in which food productivity can improve in the world according to Bill Gates. Bill Gates के according फूड प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है पूरे संसार में. फूड की प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? फूड को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस मतलब गेहूं उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, जो भी चीजें हम उगा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम बढ़ा सकते हैं. तो क्या है अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स 3 वेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. है तो सेम क्वेश्चन में से आ गया. क्या है इसमें? फर्स्ट इज यूज बेटर सीड्स. हमें सीड्स जो है बहुत अच्छे यूज करने चाहिए. सीड्स मतलब जो बीज हम यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे यूज करने चाहिए ताकि बीज अच्छे होंगे तो हमारे फसल भी अच्छी होगी. फिर अडॉप्ट 2 क्रॉप मेथड पर सीजन एंड क्रॉप रोटेशन. हर एक सीजन में कई किसान क्या करते हैं कि वो एक के बाद एक फसल जो है बोते चले जाते हैं. वो कहते हैं कि जमीन में से जितना निकाल लो निकालते जाओ. जमीन के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसके अंदर सिर्फ पूरे साल में सिर्फ 2 क्रॉप्स उगाए, क्योंकि एक क्रॉप को उगने में भी 4 महीने लग जाते हैं. उसके बाद हम 1 महीने का गैप देके फिर नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम दोबारा दूसरी क्रॉप उगाएं, फिर हम दोबारा गैप देके. मतलब एक जमीन को अपने अंदर की उपजाऊ शक्ति को पैदा करने के लिए हमें उसको खाली भी रखना जरूरी होता है. ये नहीं है कि एक के बाद एक उगाते गए. हमें उस जमीन को खाली भी छोड़ना होता है कुछ टाइम के लिए. तो इसलिए इन्होंने बोला है, बिल गेट्स क्या कहते हैं कि हमें 2 क्रॉप मेथड पर सीजन, एक सीजन में 2 क्रॉप्स उगाए एक जमीन के ऊपर. एंड क्रॉप रोटेशन का मतलब बदल बदल के फसल उगाएं. एक जमीन में हम बदल बदल के फसलें उगाएं, क्योंकि क्या होता है किसी यू कैन से ग्रेन के अंदर, दालों के अंदर कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, तो वो जमीन से हर तरह के गुणों को एक्सट्रैक्ट कर सकती है जब हम क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं. अगर सेम तरह की ही हम क्रॉप उगाते रहते हैं तो जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है. तीसरा क्या है? क्रिएट अ क्रेडिट सिस्टम टू एनेबल फार्मर टू हैव इनफ मनी टू बाय फर्टिलाइजर. क्रिएट अ क्रेडिट सिस्टम फॉर फार्मर्स. फार्मर्स के लिए क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए ताकि उनको उधार पे पैसे मिल सके. टू हैव इनफ मनी टू बाय फर्टिलाइजर, ताकि वो फर्टिलाइजर मतलब क्या होते हैं? खाद एंड ऑल. वो क्या होते हैं कि जो कई लोग क्या करते हैं, जमीन में बो तो देते हैं लेकिन उनके पास खाद वगैरह डालने के लिए पैसा नहीं होता, तो जमीन में उतनी पैदावार नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए. तो अगर उनके पास पैसे नहीं है फार्मर्स के पास, तो एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम, उधार सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि उनको मनी प्रोवाइड कर सके फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए. ठीक है, दीज आर द 3 मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the drastic changes that Bill Gates foresee in the field of education in the future? क्या ड्रास्टिक चेंजेस जो है बिल गेट्स फोर्सी मतलब देखते हैं, उनकी दूरदर्शिता क्या है, वो क्या कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में? क्या आ सकते हैं? बिल गेट्स विशेस टू क्रिएट अ ब्रॉडर नेटवर्क बिटवीन द लर्नर, टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स विद बेटर क्वालिटी. बिल गेट्स क्या चाहते हैं कि एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए. किसके बीच में? लर्नर, टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. लर्नर मतलब जो सीखने वाले हैं जैसे स्टूडेंट्स, टीचर मतलब जो सिखाने वाले हैं, पेरेंट्स मतलब बच्चों के पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. उनके साथ एक यू कैन से एक तरह का नेटवर्क क्रिएट हो जाए अच्छी क्वालिटी का. एंड क्या है? मोर इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल ऑन फोन, टैबलेट एक्सेट्रा. और क्या है? जो यू कैन से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो फोन और टैबलेट पे. फोन पर यू कैन से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए. ऐसा ना हो कि कहीं जैसे कि कहते हैं कि दूर है या फिर यू कैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फोन के ऊपर ही उनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए. इट विल बी मोर इंटरेक्टिव विद इनिशियल फोकस ऑन डेवलपिंग द बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग इन पुअर कंट्रीज एंड एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड. और ये क्या है? इट विल बी मोर इंटरेक्टिव. तो वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो एजुकेशन होगी वो इंटरेक्टिव ज्यादा होगी. क्या होगी? इंटरेक्टिव ज्यादा होगी. एंड थोड़ा सा इजी बना रही हूँ आपके लिए. एंड फोकस विल बी ऑन डेवलपिंग द बेसिक. और फोकस किस चीज पे होगा? कि बच्चों के बेसिक्स को इम्प्रूव कर सके, रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव कर सके. कहां पर? पुअर कंट्रीज में. और एजुकेट कर सके गर्ल चाइल्ड को. ठीक है,
तो ये क्या है, इसके आगे आने वाले फ्यूचर में बिल गेट्स क्या देखते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का, तो आपने क्या पॉइंट वाइज लर्न करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेटवर्क क्रिएट हो जाए लर्नर, टीचर और पेरेंट्स के बीच में, इतना ही कर दो इसको, लर्नर, टीचर एंड पेरेंट्स के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए, एंड देन मोर इन्फॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल ऑन फोन, फोन के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। फिर इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं ना जूम पे, जब हम बात करते हैं, मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जवाब देते हो, फिर आप जवाब देते हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ, तो वो इंटरेक्शन बोलते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन होती है ना, जिसमें मैं पूछ सकती हूँ और आपको बोल सकती हूँ। एक हम क्या करते थे पहले, यूट्यूब पे वीडियो डाल देते थे, उसको आप खुद देखते थे, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता था आप उसको पूछ नहीं पाते थे। अब क्या है, इंटरेक्टिव पॉसिबल होगी, इंटरेक्शन पॉसिबल होगी ना, ठीक है। और फोकस किस चीज पे होगा, बेसिक रीडिंग और राइटिंग डेवलप करने के लिए पुअर कंट्रीज पर, और गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि कई जगहों पर क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं करते हैं, तो इसलिए वहां पर इस तरह का फोकस होगा।